हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम डेट है वो तो रीशेड्यूल हो गया है, पर अब जो नया एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में अभी भी कोई अपडेट नहीं है। कब होगा इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, पर ये एटलीस्ट मान लो कि जब अपडेट आएगा उससे एटलीस्ट 10 दिन पहले तो सिटी इंटीमेशन जारी करेगा और 4 दिन पहले एडमिट कर देगा। तो जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा उससे तो कम से कम 12-14 दिन की तो आपको एटलीस्ट गैप मिलेगा। ठीक है, ये तो एटलीस्ट मान के चलो। तो अब नया एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ पता नहीं है, ऑफिशियल अनऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है। तो अगर कहीं से आपको डेट कुछ मिलता है तो वो गलत है, इसका कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी है इस वीडियो की मेन फोकस है अभी जो 12-14 दिन बचा, मतलब एटलीस्ट मान रहे हैं कि कल के डेट में नोटिफिकेशन दे दे। मैं मान रहा हूँ, पर ऐसा होने का चांस बहुत कम है। तो उससे तो एटलीस्ट 12-14 दिन मिल जाएगा आपको। हालांकि ये डेट और भी दूर हो जाएगा, मतलब और भी लेट होगा। तो उसमें भी आपको तो काफ़ी टाइम मिल रहा है। बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है कि जो सीबीटी 2 रिज़ल्ट के बाद मतलब कन्फ्यूज में थे वो क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। पर जब देखा क्वालिफाई किया है, मतलब कोई नंबर 45 के आसपास जिनका नंबर था वो कन्फ्यूज थे, तो वो एकदम फुल फोकस करके जो सीबीटी 2 की तरफ पढ़ाई नहीं कर रहा था। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट होता है कि हाँ अभी पार्ट ए को पढ़ लेते हैं, जब एक रिजल्ट देगा उसके बाद जितना टाइम मिलेगा उससे पार्ट बी को हम देख लेंगे। मैं इसलिए पार्ट बी को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारा कैंडिडेट मैंने देखा है ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस है। 90 नंबर है पार्ट ए में, पर पार्ट बी में 26 नंबर यानी 35% नंबर नहीं मिला, वो छट गए। इसीलिए मैं हमेशा पार्ट बी की तरफ ज़्यादा आपको फोकस देने के लिए, मतलब ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पार्ट ए तो सीबीटी ऑन जैसे ही है, या फिर आरआरबी जेई बोले, एनटीपीसी बोले, सब ग्रुप डी बोले, सब एग्जाम से मिलता जुलता है। तो पार्ट ए तो आप कैसे भी नंबर उठा लेंगे, पर पार्ट बी सबसे हटके है, ठीक ना, सबसे हटके है। तो इसको थोड़ा आपको अलग से देखना है, अलग से इसको प्रेफरेंस देना है। बहुत मुश्किल है, तो मेरा आंसर है एकदम भी नहीं, बहुत आसान है। क्योंकि ये जो पार्ट बी का सिलेबस है टोटल आईटीआई लेवल के सिलेबस है, ठीक है। आईटीआई लेवल के सिलेबस होने के कारण ये बहुत इजी है ये पार्ट। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि पार्ट ए को संभालना है या पार्ट बी को संभालना है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट पार्ट ए को ज़्यादा संभालते हैं क्योंकि इसमें से मेरिट बनता है, और पार्ट बी को थोड़ा कम प्रेफरेंस देता है, इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट फंसते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा मतलब ओपिनियन है कि पार्ट बी बहुत आसान है क्वालिफाई करना, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मानो कि मेरा था हीट इंजन, तो मैं हीट इंजन के ऊपर बात कर रहा हूँ। हीट इंजन में अगर देखो, ये एक मेरा बनाया हुआ है एक्सपेक्ट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड, ऐसा होगा कुछ कंफर्म नहीं है। पर मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा एग्ज़ाम मैंने जब देखा वो वाला एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर की पुराने जितना क्वेश्चन उसको उठा लो, एक एनालिसिस कर लो, और भी कुछ डिपेंड करता है। तो वो सब से एक जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने खुद से बनाया है, तो ये लगभग इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं है कि 20 तो 20 ही रहेगा, ऐसा नहीं है, तो रहेगा। तो इससे आपको एक चीज़ पता चलता है, ठीक है, कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, देखिए इतना बहुत आसान है पार्ट बी को क्वालिफाई करना, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। आपको कितना नंबर चाहिए, 75 में से 35%, मतलब करीब करीब 26, मतलब 7 के आसपास आपको नंबर लाना है। कितना नंबर, बहुत कम नंबर, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जो आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, उसमें से आपको बस एनालिसिस ये करना है कि कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब किसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरा देखो, ये है हीट इंजन की, ठीक है, ये हीट इंजन की, इसके बाद मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रिशियन, इसके पीछे दिखाऊंगा। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आईसी इंजन, ठीक है। आईसी इंजन से 20-20 नंबर, किस जो क्वेश्चन है उसमें तो 20 नंबर से भी ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। फिर देखो
जो बेसिक फिटिंग है उसमें से 10 नंबर, वेल्डिंग से 10 नंबर, शीट मेटल से 10 नंबर, तो लगभग कितना हुआ 50 नंबर, सही ना। 50 नंबर, ये 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट में से 50 नंबर, ठीक है। तो इसमें देखो और इसके नीचे है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इस ये जो है लगभग सारा जो जितना भी ट्रेड है सब में कॉमन है, ठीक है। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी CBT 1 में जो है वही सिलेबस, CBT 2 पार्ट ए में जो सिलेबस है वही सिलेबस, NTPC में जो इलेक्ट्रिशियन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर पढ़ते हैं वही सेम सिलेबस, ग्रुप डी में जो पढ़ते हैं वही सेम सिलेबस, जेई में जो पढ़ते हैं वही सेम सिलेबस। तो एक तरह से बोल सकते हैं इसको आप अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ये जो 7 नंबर है ऑटोमेटिकली इसमें से 2-3 नंबर आराम से मिल जाता है, ठीक है। और बाकी देखो आईसी इंजन इतना इजी चैप्टर है ना, आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, पर इतना इजी चैप्टर है। बेसिक फिटिंग क्या इसमें थोड़ा रटने वाला चैप्टर है, इसमें थोड़ा याद रखना पड़ता है, पर वेल्डिंग वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए, अब आपके लिए दूसरा कोई चैप्टर इजी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा पढ़ेंगे तो इसमें से नंबर इजीली ला सकते हैं। तो आप एक आईसी इंजन को और वेल्डिंग को 30 नंबर और किसी भी और बेसिक इलेक्ट्रिक से 2-3 नंबर आराम से उठा सकते हैं, और किसी भी 2-3 में से किसी ये बाकी जो 2 है बाकी किसी में से किसी 1-2 चैप्टर उठा लेंगे तो आराम से 4 चैप्टर पढ़ के ना आप आराम से 35% नंबर ला सकते हैं। तो इसमें से मतलब इससे इजी और क्या हो सकता है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिशियन की बात करें, हालांकि ये जो सिलेबस है ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये सब डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसमें तो फुल सिलेबस है, ये आप अगर ज़्यादा नंबर चाहते हैं तो इसको फुल फोकस करें, नहीं तो शॉर्ट जो है शॉर्ट नोट वगैरह ये सब वगैरह देख के इसका शॉर्ट वर्जन आप लेके जस्ट क्वालिफाई करने के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन भी वो सब मिल जाएगा उधर, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिशियन का मैं दिखा है, हाँ इलेक्ट्रिशियन मिल गया। तो इलेक्ट्रिशियन का भी वही सेम है। देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल्स बहुत इजी से चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट 20 नंबर गया। अब देखो इसमें से आपको इजी चैप्टर ढूंढना है जिसमें से आप कम पढ़ के भी आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इसमें से वही 35% करीब करीब 27 के आसपास नंबर आपको लाना है। तो इसमें देखिए ये 20 नंबर गया। फिर इसमें जो इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर में से क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर है 2 है, या आराम से नंबर ला सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है उसको ज़्यादा फोकस करिए। सेल बैटरी 5 नंबर है, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट 5 नंबर है। तो इसमें इलेक्ट्रिशियन में क्या है, इलेक्ट्रिशियन में बहुत सारा चैप्टर है ना, इसलिए नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा छोटा करके हो जाता है। मैकेनिकल में वो उतना डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, फुल चैप्टर देखेंगे तो हो जाएगा। देखिए इसमें ऑल्टरनेट जो इल्यूमिनेटर है उसमें से 5 नंबर है। फिर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये भी बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें से 4 नंबर है। AC पॉलीफेज सिस्टम 3 नंबर। तो ऐसे आप सिलेबस देख के कुछ कुछ चैप्टर को फोकस करिए, और जो चैप्टर आप पढ़ेंगे आपको ये इंश्योर करना है कि उस चैप्टर में से जो कोई क्वेश्चन देगा उसको आप अटेंड कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि इसमें से आप लगभग 18 चैप्टर है, उसमें से आप शॉर्ट किए 7 या 8 चैप्टर शॉर्ट किए, तो उसमें से भी आप जो क्वेश्चन उसमें से पूछा जाएगा उसमें से आपको वो क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे करने से नहीं होगा। आप इसको शॉर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही शॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें से शॉर्ट नहीं कर सकते। तो जिसको शॉर्ट कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट करने के बाद जो जितना चैप्टर आप सिलेक्ट करेंगे इसमें से कि इतना इतना चैप्टर मैं पढ़ूंगा, उसको कंप्लीटली करना है। उसमें कोई नेग्लिजेंसी नहीं होगा, उसमें पूरा सब कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक है। तो ऐसे करके ना आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो टाइम बचा है तो इसको 12-15 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। इसका ऑनलाइन मॉक टेस्ट कोई PDF मिल जाएगा, उसको भी पढ़ के पढ़िए। ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए आपको खुद शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आपका जो क्वेश्चन स्टॉक है वो बढ़ता है, ठीक है। ऐसे करके ना आप बहुत ही इजीली CBT 2 को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखो नेगेटिविटी की तरफ ध्यान मत दो, ज़्यादातर फोकस करो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर। एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ वो आपके हाथ में नहीं है, कैंसिल हुआ, एक एग्ज़ाम कैंसिल करना बहुत बड़ा चीज़ होता है,
ठीक है, आरआरबी जब एग्ज़ाम कैंसिल किया किया तो छोटा मोटा बात नहीं है। आपको लगता है कि ये बस ऐसे ही कर दिया। ये आरआरबी की ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी बनता है ना, और वो भले बात आरआरबी को भी पता है। तो जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो इसके पीछे आप मानिए कि इसको अगर कुछ होगा तो आपके हाथ में जब नहीं है, तो आपके हाथ में क्या है, ये जो टाइम मिला है इसको और भी अच्छे से यूटिलाइज करें। इसको हमेशा ये जितना टाइम मिल रहा है इसको हमेशा हाय क्या हुआ, क्यों एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, इसके तरफ ध्यान मत दो, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान मत दो। पॉजिटिव तरफ देखो कि हाँ ये टाइम मिला है, जितना भी मेरा प्रिपरेशन में कमी थी उसको हम दूर करेंगे और भी ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है, तो ये टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करो